तकरीबन 4-5 बादाम हम इसके अंदर ये ऐसे ही डाल दें। क्रीम तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने मंगवाया है दराज से, ये मुझे ना इतना हसीन लग रहा है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं के स्टिचिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमें उठे हुए हो गई है काफ़ी देर, तो मैंने अभी किचन में आटा वाटा उठ के गूंदा है और कुछ चीज़ें वीज़ें समेटी हैं और साथ में ही बस अब हेल्पर आ जाएगी। जो भी मैं क्लिप शूट करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ बने रहना है और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है और शेयर भी लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यहाँ हसीब पढ़ रहा है, ये सुबह ही उठ के अपने बुक्स लेके बैठ गए। किचन में आए तो बस ये देखिए, बस 2-4 बर्तन पड़े, इन्हें मैं अभी धो लूँगी। ये रात चाय पी थी और यहाँ दूध वगैरह भी गर्म हो गया और बस अब सफाइयाँ शुरू होती हैं। जैसे ही यहाँ की भी चीज़ें सिमट चुकी हैं। यहाँ हसीब ने बिस्तर सारे ना वो कर दिए थे, अलमारी में रख दिए थे फोल्ड करके। बस अब यहाँ की अब सफाई करेंगे और आप लोगों को मैं दिखाऊँ ये बिट्ठू तोते, ये तोतू तोतू दिखाओ ना। ये बहुत तंग करते हैं। ये सुबह ही सुबह जो ही बोलने लगते हैं कि हमें तो बाहर निकालो, क्योंकि ना अभी हमने ना इनकी एक पक्की जगह नहीं बनाई है, क्योंकि अभी हम इन्हें ना अंदर बाहर कर देते हैं कि भाई अभी इन्होंने कौन सा अंडे दिए हैं ना। मगर ये है कि हम जहाँ चाह रहे हैं ना बाहर, रात को ना मुझे इन्हें रखने में मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है तो ये कैसे भी बर्दाश्त करेंगे ना। मैं इनका पिंजरा उठा के अंदर रख लेती हूँ। तो बस अभी तो यही इनका बन रहा है कि इन्हें करें कहाँ ना, इन्हें कहाँ रखा करें कहाँ नहीं। ये हसीब ने इनका छोटा सा झूला भी बनाया हुआ, मगर बनाया किसी और टाइप का था, मगर ये बन किसी और साइज़ का गया है। ये ऐसे करके उलट गया है ना। तो खैर आज ये इनकी सफाई भी होने वाली है। ये देखिए, ये मैं अभी बस फ्री हो जाऊँ तो मैं बस फिर इनकी ये ट्रे भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि साथ साथ होती रहे ना तो फिर बहुत बात होती है। और हसीब ने अभी उठ के इन्हें गर्म पानी डाला है, बड़े मज़े से पीते हैं, क्योंकि रात में ना हम इनका पानी निकाल देते हैं। उन्होंने कहा था कि आप रात में इन्हें पानी ना दिया करें, रखा करें, आप पानी निकाल दिया करें, फिर सुबह उठ के फिर दे दिया करें। तो फिर अब हसीब ने एक नई अपनी रूटीन बनाई है कि इन्हें गर्म पानी डाल देते, बड़े मज़े से पीते हैं। चलिए बस बनाते हैं जल्दी से नाश्ता। इन तोतुओं छोतुओं ने तो कर लिया है ना अपना नाश्ता, अब हम ही ले गए हैं। हमें कौन पा के देगा भाई? कौन पा के देगा इनमें से? जल्दी से बताओ बताओ कौन बनाएगा? खुश बहुत होते हैं जब इनके साथ ऐसे खेलो ना, बड़े खुश होते हैं। मेड आके काम शाम कर गई थी। एक सूट भी मैंने सी लिया है। मैं ये वाला, ये मैंने अंगरखा, ये वाला मैंने अंगरखा बनाया। इसकी भी मैं आपके साथ सारी जब प्रेस वगैरह करूँगी तो सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। यहाँ बाजी सी रही थी एक सूट, अब बाजी को ये वाली मशीन तो सही नहीं हुई, अब यहाँ से मेरी वाली पसीने लगी, अब क्या पता कर पाएंगी कि नहीं। और यहाँ बन रहा है खाना। ये मैंने बादाम भिगोए हुए थे सुबह से, अब इसे मैंने गरम किया है। यहाँ प्याज और हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल होने के लिए रखा है। ये धुला पड़ा है हमारा चिकन। ये है खशकाश मैंने भिगो के रखी हुई है। ये ना मैं बनाने लगी हूँ वाइट कोरमा, तो उसके लिए मैंने ये वाले नॉर्मल से 2 प्याज कटिंग करके, मीडियम से 2 प्याज लिए थे और 2-3 हरी मिर्चें लेके ना उसे मैंने ऐसे पानी के अंदर 5-7 मिनट के लिए मैंने पका लिया कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और वो बस कच्चापन होता है ना वो इनका ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन अब इन्हें हो गए हैं 5-7 मिनट ना, बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये मैं ना ये इसके अंदर इसे सारे प्याज को इस बाउल में, क्योंकि मैंने इसी के अंदर ही पीसना है वो दूसरे बीटर के साथ, तो मैंने बस इसी वजह से खुले में कर लिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। और जब तक मैं ये साथ में कढ़ाई भी साफ़ कर लूँगी। कढ़ाई रखती है चूल्हे पे, इसमें ऑयल डाल के चिकन डालेंगे। पहले हम करेंगे चिकन को फ्राई। इसे हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है बिल्कुल, ताकि ना इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, गोल्डन गोल्डन सा इसका कलर हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर हो गया चेंज, ठीक है। अब मैं इस टाइम पे आके डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून, और बस मैंने अच्छे तरीके से और फ्राई कर लेंगे ताकि ना इसकी स्मेल खत्म हो जाए। प्याज का पानी मैंने निकाल के तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 3-4 चम्मच दही के। और जो ये वाले बादाम मैंने छीले थे ना, तो इसमें से हमने तकरीबन 4-5 बादाम हम इसके अंदर ये ऐसे ही डाल देंगे। और ये है मेरे पास खशकाश जो मैंने भिगोई थी, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से धो लिया छन्नी के अंदर, ठीक है। बस अब मैं इसे पीस लूँगी। तो ये देखिए कि इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया, बड़ा खूबसूरत गोल्डन सा कलर हो गया। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध, तकरीबन आधा कप, और मैं अब इसे पीस लूँगी।
चिकन भी हमारा फ्राई हो गया। और ये वाला जो मैंने प्याज, खशखाश, बादाम और हरी मिर्चों, दही, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, तो सारी चीज़ें डाल के तो मैंने इसका भी मिक्सचर बना लिया। अब ये इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, आप ना खशखाश की जगह ना इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं अगर हैं तो। मेरे पास नहीं थे तो मैंने फिर इस वजह से मैंने खशखाश डाल दी है। तो इसका भी टेस्ट, खशखाश का भी टेस्ट बहुत मजे का आता है। यहाँ पे अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, और ये है मेरे पास ½ टीस्पून वाइट पेपर। ठीक है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो ब्लैक पेपर डालें। वो भी मेरे पास है, वो मैं हम एंड में डालेंगे। अगर आपने ब्लैक पेपर डालना है तो वो आप डालेंगे एंड में, कि वो फिर ये ना हो ना कि भी बिल्कुल ही काला सा हो जाए। अब हम इसे ढक के पका लेंगे। है ना, पानी सारा क्विक हो गया, और इसका जो ऑयल हमने डाला था ना वो भी ऐसे ये देखिए मैदा होने लग गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, चम्मच से भी कम है मेरे पास, जायफल जवत्री, ये मैंने अभी पीसी है, इसे डालेंगे। और ये है मेरे पास बादाम, जिसके मैंने 2-2 पीस कर लिए थे ना, ये डाल दें। इसे हम अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने इसके अंदर डाल देना है दूध। तकरीबन आधा कप मैंने पहले डाला था, और आधे से ज़्यादा मैंने अब डाला है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे। बस इसे हमने 5 मिनट पकाना है। बस इतना इतना मसाला रखेंगे, क्योंकि फिर रोटी ज़रा ना सही खाई जाती है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, आपके पास कोई भी है क्रीम तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये वाली है, ये हबीब वालों की, तो मैं ये डाल दूंगी तकरीबन 3-4 चम्मच डाल के। इसे बस अब हमने हल्का से इसे मिक्स करना है, और बस अब हमारा वाइट कौरमा तैयार है। मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। तो बाकी ऊपर अगर आपने कुछ और चीज़ें इसके ऊपर डालनी है, जैसे धनिया वगैरह, तो आप डाल सकते हैं। अब मैं बना लूँगी रोटी। A few moments later. खाने से मैं हो गई हूँ फ्री। हसीब भी आ गया, हसीब चला भी गया था क्योंकि रात का पड़ा हुआ था हलीम, तो मैंने उसे ना उसके साथ ही खाना दे दिया था, रोटी बना दी थी। तो फिर अब हम खाना शाना खा के चाय वाय पी के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से, एक तो मैंने दराज से एक चीज़ मंगवाई थी, वो भी दिखाऊंगी आपको। नए सिए जो आज कपड़े, मैं वो उसकी भी वीडियो आपके साथ शूट करती हूँ। तो वो हैं भी लोन के, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे है। देखिए, आज ना मैं आपको यहाँ सोफे पे ही रख के दिखाऊंगी कपड़े के जो मैंने सिलाई की है। क्योंकि ना अगर मैं टेबल पे दिखाती हूँ ना, तो टेबल पे पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा आ जाता है, तो वो फिर मुझे ना सही से मजा नहीं आता है कुछ भी दिखाने का ना। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैंने बोला है कि आप ना मुझे वहाँ अपने हस्बैंड को कि मुझे वहाँ ना एक कोई बल्ब लगा दे। तो खैर मैं आपको शलवार दिखा देती हूँ एक ही, क्योंकि बाकी सारी उनकी शलवारें ऐसी हैं बेल्ट वाली। तो ये देखिए कि ये मैंने ऊपर लास्टिक डाल दिया, और इनके वो जो सी वो कलियों वाली शलवार होती है ना, ये देखिए कलियों वाली, तो ये मैंने ऐसे कलियां डालनी थी। और वो ये काफी हैवी भाई साइज है इनका, है ये वाला सूट है सिंपल, मगर पता नहीं इन्होंने मुझसे क्यों भाई इन सब कपड़ों के नीचे ना, वो कहते हैं कि ये लोन के जो भी कपड़े होते हैं ना सारे सी थ्रू होते हैं, तो आप ना सबके नीचे ऐसे साथ में रख के ना मुझे इसके साथ शमीज लगा दें। तो बस फिर साइडों पे ऐसे मैंने पाइपिंग कर दी, और इनका मैंने ये वाला गला बना दिया। एक है इनका ये वाला, ये देखिए ये सारा फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इतना खूबसूरत सा ना। ये देखिए ये इनका ये वाला दामन है सारा, और ये वाला इसका बाजू का डिज़ाइन है। बाजू के भी ये वाली उन्होंने पाइपिंग ला के दी थी मुझे लगाने के लिए, और चाक दामन के ऊपर भी ये वाली पाइपिंग लगी हुई है। बैक के ऊपर इनके ना पाइपिंग, वो सॉरी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी के साथ के ना ये प्रिंट हुआ हुआ है। और ये वाला इसका गला है इतना, मैंने ना ये पाइपिंग लगा के तो मैंने ये ऐसे करके बना दिया था, साथ में मैंने तुरपाई कर दी थी। ये मैं 3-4 दिन से बनाने में लगी हुई हूँ। पता है आपको, मेरे मेहमान भी आए हुए हैं, मुझे उन्हें भी टाइम देना होता है, और बस फिर मेरा तो बस काम ऐसे ही जल्दी जल्दी से बस चलता है। तो खैर एक ये वाला है, ये भी लोन का है। अच्छा ये ना उन्होंने पता है मुझसे क्या, ये वो मुझे दे के चली गई कि ये वाला जो बॉर्डर था ना, ये था उसका ट्राउजर का, और जो ये था ना ये थी बैग। मुझे ये नहीं समझ आई कि उन्होंने जो इसके ऊपर, मेरे पास ना वो पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो उन्होंने जो फ्रंट है ना वो बिल्कुल सिंपल था ये वाला, ठीक है। तो फिर वो कहती हैं कि भाई हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने कैसे बनाया हुआ ना। फिर मैंने कहा अच्छा आप ये छोड़ दें, मैं खुद ही देखती हूँ इसका क्या करना है ना। तो मैंने फिर पंचों का बॉर्डर उतार के, ये वाली एम्ब्रॉयडरी पंचों की उतार के, तो बीच में मैंने ये वाली लगा दी सीढ़ी लेस, ठीक है। और जो ये वाली बैक साइड थी ना, ये वाली मैंने फुल फ्रंट पे ले आई हूँ। और जो ये कपड़ा क्योंकि खुला था बिल्कुल एकदम से ना, बिल्कुल खुला कपड़ा था, तो जो इतना इतना जो कपड़ा बचना था ना इस वाली एम्ब्रॉयडरी का, तो वो मैंने इस तरीके से ऐसे मैंने बाजू के ऊपर कर दिया। देखें बाजू पे भी हो गया भाई, बाजू पे भी एम्ब्रॉयडरी आ गई, और दामन पे भी आ गई, और इसके ऊपर भी आ गई। अब जो शलवार है ना वो शलवार हमारी बिल्कुल सिंपल ही है,
और ये वाली इस कलर की मैंने भी इन्होंने मुझे ला के दी थी, पाइपिंग ला के दी थी, तो ये वाली इसके ऊपर लग गई। और ये मैंने उन्हें जिस टाइम दिखाया ना भाई पिक्चर में, उसमें पिक्चर खींच के भेजी तो वो बड़े खुश हो गई कि भाई ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, कि भाई हमें तो उसकी समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इसका क्या करें ना। और एक सूट इनका ये वाला है, इनके नीचे इसके नीचे भी सारी इन्होंने ना ये देखें ये भाई मलमल का जो कपड़ा होता है ना शमीजों का, वो वाला लगवाया। और इसका भी मैंने ये वाला नेक बना दिया, कट वर्क वाला ना। एक ये वाला इनका ये आखिरी है, इसका गला जो है ना वो मैंने बना दिया था, ये वाला हो गए इनके कपड़े। और अब ये मैंने मंगवाया है दराज से, ये मुझे ना मैंने देखा था फ्रेंड का, तो फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ना, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी मंगवा लेती हूँ। असल में ना ये आया तो फिर मेरे पास बैठे हुए थे कोई कस्टमर, तो वो कहते कि दिखाएं आप हमें भी दिखाएं कि ये कैसा है। तो फिर मैंने फिर उन्हें भी दिखा दिया, तो फिर दिखाया था। तो फिर मैं उस टाइम मोबाइल भी नहीं पकड़ के बैठ सकती थी कि एकदम से मैं मोबाइल निकाल लूँ, तो फिर ये मुझे ना इसलिए ये खोलना पड़ा। भाई मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी इसे भी मिल के खोलेंगे ना हम, तो खैर कोई बात नहीं, फिर सारे फिर कस्टमर भी तो थे, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। तो चले ये देखें कि ये इतना खूबसूरत सा मुझे एक ज्वेलरी सेट पसंद आया था, तो मैंने फिर वो मंगवाया था। ये इतना हसीन लग रहा है, ये देखें ये है इसके इयरिंग, इसका दूसरा वाला, और ये वाला है इसका बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस। ये मुझे बहुत पसंद आया था। झुमके स्टाइल में तो मुझे वैसे भी पता नहीं, मुझे इतना क्रेज है ना इसका झुमके, उसका भाई झुमकों का ना, जैसे ये वाले झुमके हैं ना, ये देखिए ये देखिए, ठीक है, ये वाले भी ये इतने प्यारे लग रहे हैं। कि ना मुझे जो मुझे ज्यादा खुशी हुई ना वो इस चीज की हुई कि ना मुझे तो फिर बाद में याद आया कि मेरे पास तो इस कलर में ये वाले कंगन भी हैं, ये देखें, ये तो मेरा बहुत ही खूबसूरत सा, और देखें कलर बिल्कुल सेम है, ये नहीं कि भाई वो थोड़े ब्लैक हो गए या कुछ हो गए, बिल्कुल सेम हो गया। ये मेरा ऐसे है जैसे बिल्कुल मेरा ना ये वाला मैंने पूरा सेट मंगवाया है। तो मैं तो जिस टाइम मैंने देखा तो मेरा तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मैंने कहा चलिए ये तो मेरा बिल्कुल ना एक ज्वेलरी सेट पूरा ही हो गया है ना। तो खैर यही वाले ये आज मैंने मंगवाया था, तो फिर मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी इसका। तो वो बस फिर कस्टमर बैठे हुए थे, तो फिर अभी फिर मुझे उनके सामने ज़रा खोलना पड़ा। वो इतनी चाहत से कह रही थी नहीं आप हमें भी दिखाएं भैया, फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी ज्वेलरी शेयर की है और कुकिंग शेयर की है, और मैंने आप लोगों के साथ अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग शेयर की है, वो डिज़ाइन तो कम ही थे उनके ऊपर, क्योंकि गलों के ही डिज़ाइन थे ज़्यादा, मगर ये है कि वो बड़े भाई मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इंसान को ऐसे एक दूसरे के साथ भाई शेयर करना चाहिए, ताकि वो किसी के लिए अगर किसी को वो चीज़ अच्छी लगे और वो इस्तेमाल करे, वो बनाए ऐसा, तो वो ये भी फिर एक सदका जारिया में आ जाती है। तो मैं तो बस फिर इसी वजह से हर चीज़ शेयर कर देती हूँ कि चलें अगर कोई भाई इससे कुछ सीख सकेगा तो वो भी फिर सदका जारिया ही है ना। तो इस वजह से फिर मैंने आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर की। यहाँ आ चुके हैं हसीब, हसीब खाना खा के गया था थोड़ा सा, मैंने आपको बताया है, तो बस फिर हसीब अब खाना खा रहा है, और साथ साथ में हसीब का चल रहा है यहाँ टीवी। मैं थी काफ़ी दिन से परेशान, क्योंकि ना हसीब की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना हसीब को ना वाली साइड पे किडनी के पास ना इसे काफ़ी किडनी के पास को इसे काफ़ी ज़्यादा दर्द था। वो यहाँ किसी डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने फिर यही कहा कि ना आप और ज़्यादा आप भी कुछ ना करें, आप ना इसे भी इनका ना अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो फिर मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, इसके पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर डॉक्टर ने ऐसे क्यों कहा है, भाई कोई अल्लाह ना करे कि कोई वजह तो होगी ना। फिर खैर हमने वो वाली रात बहुत मुश्किल से काटी, हालांकि इससे दर्द था मगर कम था ना। तो फिर खैर फिर हम जिस टाइम डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर ने बहुत तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह भी इसका भी किया, अल्ट्रासाउंड किया। तो वो कहते कि नहीं वैसे वो जैसे रेत सी होती है ना भी, वो चीज़ है हल्की सी, वो भी हल्की सी इन्फेक्शन है भी, हसीब को इन्फेक्शन हुआ हुआ है किडनी में, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान ना होना। तो नहीं तो हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे कि बस ये छोटी सी जो परेशानी बन गई थी ना, तो इसने भी सही हमें ना 2-3 दिन साइड करके रखा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हसीब बिल्कुल ठीक है, हल्का हल्का दर्द है, तो कह रहा था कि मम्मा है, मगर ये है कि वो दवाई पी रहा है तो हो जाएगा ठीक। और हमने कोई छोटे हॉस्पिटल में या कोई ऐसा नहीं दिखाया, हमने अच्छे स्पेशलिस्ट को ही इसका भी अल्ट्रासाउंड इसका करवाया था। जो भी थी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कोई बड़ी मुसीबत से बचा लिया मेरे बच्चे को। और बाकी आप लोग भी मेरे बेटे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक बनाए, और किसी भी माँ बाप को उसकी औलाद का दुख बिल्कुल ना दिखाए, मैं तो यही दुआ करती हूँ। और व्लॉग का एंड हम यही करते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से टाइम निकाल के मैं व्लॉग बनाती हूँ। आपको पता है कि मैंने स्टिचिंग भी करनी होती है, घर भी देखना होता है। तो बस आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।